स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, लंकापति रावण का यह आदेश सुनकर वह 8 राक्षस उसे प्रणाम कर और लंका को छोड़कर एक जनसाधन की ओर प्रस्थान कर दिए। राक्षसों को जाने के बाद लंकापति रावण माता सीता को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। अंदर जाके रावण ने देखा दुख में भरी सीता राक्षसियों के बीच बैठी हुई है। निशाचर रावण ने माता सीता को जबरदस्ती अपना भवन दिखाने लगा। राक्षस रावण ने अपने भवन में सोने की सीढ़ी बनी पर माता सीता को लेकर चढ़ा और महल की सारी वस्तुओं को दिखाने लगा। माता सीता को भवन दिखाते हुए राक्षस रावण ने माता सीता को लुभाने के लिए इस प्रकार बोला, बूढ़े और बच्चों को छोड़कर मेरे अधीन में 32 करोड़ राक्षस है। इन सभी राक्षसों का मैं स्वामी हूँ। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। मेरा ये जीवन और ये साम्राज्य तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सीते, मेरे अंतःपुर में बहुत सी सुंदरियों से भरा हुआ है। तुम उन सभी की स्वामिनी बनो, मेरी भार्या बन जाओ। मेरी इस हितकर वचन को तुम मान लो, मुझे अंगीकार करो। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता मिलकर इसे ध्वस्त नहीं कर सकते और पराक्रम में मेरी कोई समानता नहीं कर सकता। फिर राम तो राज्य से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी? सीते, मुझे ही अपनाओ, मैं ही तुम्हारे लिए योग्य पति हूँ। अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का सोच भी सके। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं कि मेरे भुजाओं से तुम्हें यहाँ से ले जा सके। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसा राक्षस, देवता तथा संपूर्ण जगत तुम्हारे समक्ष रहेगा। जब रावण ऐसे बातें करने लगा तब माता सीता ने अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी और साथ ही प्रभु श्री राम का ध्यान करने लगी। देवी सीता की इस अवस्था को देखकर रावण बोला, देवी, अपने पति को त्यागने से और दूसरे पुरुष को अपनाने से जो धर्म लोप की आशंका होती है, उसके कारण तुम्हें यह लज्जा नहीं होनी चाहिए। देवी, तुम्हारे चरणों पर मैं अपनी 10 मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो। मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। रावण किसी भी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने ही मेरा मस्तक झुका है। रावण के इस प्रकार कहने से माता सीता ने रावण को बिना देखे ही बोला, निशाचर, जो तुमने अपने 1 करोड़ों राक्षसों का प्रशंसा की है, भगवान श्री राम के पास जाते ही इनका विष ठीक उसी प्रकार उतर जाएगा जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प की विष रहित हो जाते हैं। यदि तू उनके पास मेरा बलपूर्वक अपहरण करते तो अपने भाई खर के तरह युद्ध में मारा जाता। भगवान श्री राम का जन्म एक रघुवंशी कुल में हुआ है। वह अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर
तुम्हारे विनाश कर डालेंगे। रावण, अगर तुम असुरों और देवताओं से अभद्र है तो संभव है वह तुम्हें ना मार सके। तू भगवान श्री राम से बैर ठान कर किसी प्रकार से जीवित नहीं रह पाएगा। अब तुम समझ जाओ कि तुम्हारे प्राण अब चले गए हैं। तेरे यह पाप के कारण अब ये लंका भी नष्ट हो जाएगी। राक्षस, तू मेरे यह जड़ शरीर को बांध ले या काट ले। मैं स्वयं ही इस शरीर और इस जीवन को नहीं रखना चाहती। मैं इस भूतल पर निंदा या कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहती। रावण से इस प्रकार क्रोध पूर्वक वचन कहकर देवी सीता चुप हो गई। देवी सीता से इस प्रकार कठोर बातें सुनकर रावण बोला, सीते, तुम मेरी यह बातें सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में अगर तुम इच्छा पूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइयों अपने सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर का टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। देवी सीता से इस प्रकार कहकर रावण वहां उपस्थित राक्षसियों से बोला, रक्त मांस ग्रहण करने वाली राक्षसियों, तुम इस सीता का जल्द से जल्द अहंकार तोड़ो। रावण के इस प्रकार कहने से सभी राक्षसियों माता सीता को चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गई। रावण उन राक्षसियों से कहता है कि तुम सीता को अशोक वाटिका में लेकर जाओ। वहां पर ले जाकर तुम लोग इसको डराना धमकाना, मीठे मीठे वचनों से इसे समझा बुझलाकर अपने बस में लाने की कोशिश करना। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।